They're formed by what are called microbursts. They're blasts of air that come down out of the bottom of the cloud and then hit the ocean. Oil rig out in the Bermuda Triangle got video or a picture of it, and it's basically a wave that shoots up to 90 feet tall. Oh no. But it's just one wave? It's just one wave. Oh no. All eels during a specific time in the year, no matter where they are, they will all travel to the Bermuda Triangle. गाइस वेलकम बैक। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो दुनिया के सबसे बड़े मिस्ट्री केस के ऊपर होने वाला है, बर्मुदा ट्रायंगल। ये एरिया अपने मिस्ट्री केसेस के लिए काफी पॉपुलर है और शायद आप लोग इसका नाम जरूर सुना होगा। 5 दिसंबर 1945 यूएस नेवी के 5 बॉम्बर्स, जिसे फ्लाइट 19 कहा जाता है, सुबह 2:10 पे फ्लोरिडा से टेक ऑफ करते हैं। इन प्लेन्स में टोटल 14 लोग मौजूद थे और सभी ट्रेन्ड और एक्सपीरियंस पायलट। इस मिशन पे उनको एक ट्रायंगुलर रूट फॉलो करना था। उनको फ्लोरिडा से ईस्ट जाके बॉम्बिंग करनी थी, फिर नॉर्थ जाके वेस्ट होकर वापस बेस लौटना था। मिशन पे सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन करीब 3:30 बजे लेफ्टिनेंट चार्ल्स सी टेलर, जो इस प्लेन के लीडर थे, उनका एक स्ट्रेंज मैसेज आता है। वो कहते हैं, वी कांट फाइंड वेस्ट, एवरीथिंग लुक्स स्ट्रेंज, वी कांट बी श्योर ऑफ एनी डायरेक्शन, Everything looks wrong, even the ocean doesn't look as it should. कंट्रोल टावर तुरंत कांटेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन सिग्नल्स डिस्टर्ब होने लगते हैं। पायलट्स बहुत ही कंफ्यूज थे, उनकी कंपास बिल्कुल काम नहीं कर रहा था और ओशन बिल्कुल अनफेमिलियर लग रहा था, जैसे कि वो किसी और जगह फ्लाई कर रहे हैं। और कुछ ही देर बाद एक और रेडियो मैसेज आता है। बस यही एक आखिरी सिग्नल थी। उसके बाद ना कोई रेडियो कांटेक्ट और ना ही कोई सिग्नल। और उसी दिन यूएस नेवी ने तुरंत सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया और इस मिशन पे एक मार्टिन मैराइनर फ्लाइंग बोट भेजा गया। लेकिन कुछ ही समय बाद ये प्लेन भी 13 क्रू मेंबर्स के साथ गायब हो गया। किसी को कोई क्लू नहीं मिला कि ये रेस्क्यू प्लेन कहाँ गायब हो गया। इन्वेस्टिगेशंस और थ्योरीज के मुताबिक खराब वेदर कंडीशंस और कॉम्पास फेलियर के कारण ये प्लेन गायब हो गया, लेकिन इसका कोई सॉलिड एक्सप्लेनेशन नहीं मिला। लेकिन ये हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि ये हवा में अचानक गायब कैसे हो सकता है, जहाँ इतने सारे एक्सपीरियंस पायलट्स और ट्रेन नेवीज मौजूद थे। ऐसे एक और डरावनी और खौफनाक केस जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। साल 1881 एक पावरफुल अमेरिकन शिप एलन ऑस्टिन, जो गुड्स लाने के लिए इस्तेमाल होता था, न्यूयॉर्क से लंदन जा रहे थे। जब जर्नी के दौरान ये अटलांटिक ओशन क्रॉस कर रहा था, कैप्टन बेकर, जो इस शिप के कमांड में था, उनको अचानक एक और जहाज दिखाई दिया। कैप्टन ने सोचा कि पहले इस शिप को अच्छी तरह ऑब्जर्व किया जाए और इंस्पेक्ट किया जाए, क्योंकि इस जमाने में पायरेट्स का भी डर रहता था। लेकिन कैप्टन ने जब अपने क्रू मेंबर्स को उस शिप में भेजा, वहाँ किसी इंसान की नाम और निशान तक मौजूद नहीं था। लेकिन जहाज में सब कुछ नॉर्मल था, वहाँ का सामान, कार्गो, सब कुछ सेफ, कोई डैमेज नहीं, कम्प्लीटली परफेक्ट। कैप्टन बेकर ने डिसाइड किया कि वो इस शिप को अपने शिप के साथ साइड बाय साइड सेल करते हुए लंदन ले जाएंगे और उन्होंने अपने सबसे ट्रस्टेड क्रू मेंबर्स को उस शिप पे भेज दिया। कुछ दिनों तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अचानक एक तूफान आता है और दोनों शिप्स अलग हो जाते हैं और वो अनजान शिप अचानक गायब हो जाते हैं और जितने भी क्रू मेंबर्स थे वो भी गायब। फिर कुछ दिनों बाद कैप्टन को वो शिप फिर से दिखाई दिया। वो शिप उसी कंडीशन में था, सब कुछ परफेक्ट, सामान अपनी जगह, लेकिन जितने भी क्रू थे सब गायब। उसके बाद कैप्टन ने कुछ और क्रू मेंबर्स को भेजे। कुछ दिनों तक सब कुछ नॉर्मल था, फिर अचानक से वो जहाज गायब, इस बार नए क्रू मेंबर्स के साथ। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर उस अनजान जहाज में ऐसा क्या मौजूद था कि इतने सारे क्रू मेंबर्स अचानक गायब हो गए? क्यों हर बार यह जहाज उस कैप्टन को दिखाई दे रहा था? कुछ एक्सपर्ट्स क्लेम करते हैं कि यह कर्स शिप था। इस घटना के बाद ऐसे कई और रिपोर्ट्स आई जहां पे कई लोगों को ये शिप दिखाई दी, लेकिन कुछ लोग कुछ अजीब थ्योरीज को मानते हैं, जैसे कि उनका कहना है कि यहाँ पे कुछ एलियन स्पेसक्राफ्ट मौजूद है जो फ्लाइट 19 को अपने कब्जे में कर लिया। और कई थ्योरीज के मुताबिक यहाँ पे वार्म होल मौजूद है जहाँ से टाइम ट्रेवल किया जा सकता है। और कुछ थ्योरीज के मुताबिक इस समंदर के नीचे लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस मौजूद है, लेकिन ये सब एक्सेप्ट करना बहुत ही अजीब और मुश्किल होता है। कुछ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी मौजूद है जो हम उन पर फोकस करते हैं। उनमें से एक कारण है मैग्नेटिज्म। दुनिया में सिर्फ 2 ऐसी जगह है जहाँ कॉम्पास में ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ इन दोनों जगह को सेम दिखाते हैं और बर्मुदा ट्रायंगल उनमें से एक है। और इसी वजह से पायलट्स और कैप्टन गलत डायरेक्शन में जाते हैं, जिसका रिजल्ट होता है नेविगेशन फेलियर, रॉन्ग टर्न्स एंड डिसअपीयरेंस। दूसरा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आता है अनप्रेडिक्टेबल वेदर। अटलांटिक ओशन के इस हिस्से में साइक्लोन्स और स्टॉर्म्स कॉमन होते हैं और कई रिकॉर्ड्स के मुताबिक यहाँ 100 फीट तक जायंट वेव्स रिपोर्ट हुए हैं। ये जायंट वेव्स कुछ ही सेकंड्स में बड़े से बड़े जहाज को डुबा सकते हैं। एक और एक्सप्लेनेशन आता है ह्यूमन एरर। कई घटनाएं जैसे फ्लाइट 19 में ये देखा गया कि पायलट्स कंफ्यूज थे। एक्सपीरियंस पायलट्स भी स्ट्रेस और पोर विजिबिलिटी की वजह से यहाँ पे गलतियाँ कर सकते हैं, स्पेशली जब समंदर हर तरफ और लैंडमार्क्स दिखाई ना दे और इन सब एरियाज पे कॉम्पास काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से वो गलत डायरेक्शन पे फ्लाई करते हैं।
लेकिन आखिर में ये सब एक्सप्लेनेशन और थ्योरीज को मान भी ले तो ये सवाल जरूर उठता है कि ये सब प्लेन्स और जहाज आखिर गए तो गए कहाँ। इनका लोकेशन आज तक किसी को नहीं मिला। ये पायलट्स, ये क्रू मेंबर्स आखिर में है कहाँ? आप अपने राय कमेंट्स में जरूर बताएं और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। होप यू एंजॉय द वीडियो। गुड बाय।